ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। पूरे साल में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन इन सभी एकादशी व्रतों में ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी सबसे ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही संयम साधन है। इस युग में यानी कि घोर कलयुग में ये व्रत सभी प्रकार के सुख भोग और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है और निर्जल व्रत रखा जाता है। इसलिए इस व्रत को बहुत ही कठिन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महाबली भीम एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। तभी 24 एकादशी व्रत का पुण्य अर्जित करने के लिए वेद व्यास जी के कहने पर उन्होंने साल में केवल एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन जल कलश का दान बहुत ही पुण्य देने वाला माना गया है। ये व्रत मन को संयम सिखाता है, शरीर को नई ऊर्जा देता है और इस व्रत को स्त्री पुरुष या कुमारे लोग भी कोई भी कर सकते हैं। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर या निराहार रहकर नहीं कर सकते, वो एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखने के बाद शाम की पूजा करने के बाद दूध और फलाहार कर सकते हैं, लेकिन इस दिन कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत की पारण की संपूर्ण पूजा विधि क्या होती है। साथ ही साथ जो पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें किस प्रकार इस व्रत का पारण करना है। अगर आपका कोई और व्रत पारण के दिन है तो आपको किस तरह से क्या चीज़ें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी के अगले दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि व्रत का पारण कब और कैसे करें, पानी कब और कैसे पिएं, दान कब और कैसे करना चाहिए और किसको करना चाहिए, स्त्रियां सिर धो सकती हैं या नहीं, तुलसी जी में जल कब चढ़ाना है कब नहीं चढ़ाना है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एकादशी का व्रत क्या खाकर खोलना शुभ रहेगा। और एकादशी की पूजा में जो भी पूजन सामग्री है उसमें से क्या चीज़ें विसर्जन करनी है और क्या चीज़ें घर पर रखना है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि व्रत का पारण हमें कैसे करना है। व्रत के पारण वाले दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद हाथों में फूल लेकर भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी कृपा से मेरा व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ और मैं व्रत का पारण करने जा रहा हूँ। और भगवान श्री हरि विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, निर्जला एकादशी के दिन जो भी भूल चूक मुझसे हुई हो उसको आप क्षमा कीजिए। मैंने मन से या व्यवहार से किसी के साथ भी दुर्व्यवहार किया हो तो मुझे क्षमा करिए और मेरे व्रत को सफल बनाइए और उसका पूर्ण फल मुझे दीजिए। उसके बाद किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर चरण स्पर्श करें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने निर्जला एकादशी के दिन जिन चीज़ों का दान किया है तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप एकादशी के दिन दान कर चुकें। जो लोग एकादशी के दिन जल का दान ना कर पाए हों, वो भी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भी जल का दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन व्रत के पारण के दौरान भी आपको ऋतु फल, जल, शरबत आदि का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। दान करने वाली चीज़ों की भी पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। उस पर भी थोड़ा सा रोली का तिलक अवश्य लगाएं। उसके बाद आपने निर्जला एकादशी के दिन भगवान को जो भी भोग लगाया हो उस प्रसाद को खाकर ही अपना व्रत खोलें।
अब बात आती है कि आपने एकादशी के दिन जो भी भगवान की पूजा के लिए चौकी इत्यादि लगाई है और जो भी भगवान को भोग अर्पित किया है उसका क्या करें। तो आपको द्वादशी के दिन भगवान को जिन जिन चीज़ों का भोग लगाया है उसमें से कुछ चीज़ें दान कर देनी चाहिए और कुछ अपने और अपने परिवार के लिए रखनी है। बाकी जो भी पुष्प और पूजन की सामग्री आदि है उनका विसर्जन करना चाहिए, ना कि इधर उधर डालना चाहिए। विसर्जन किसी पवित्र नदी में करना अत्यंत शुभ होता है। चौकी पर आपने जो भी वस्त्र बिछाया है उसका विसर्जन नहीं करना है। उसको आप अपने घर में अन्य पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत ही विशेष ध्यान देने वाली है कि 31 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत है और अगले दिन 1 जून को प्रदोष का व्रत है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आप द्वादशी के दिन भी अन्न ना खाएं, और अगर आप प्रदोष का व्रत जल और फलाहार करके करते हैं तो आप केवल जल और फलाहार का ही सेवन करें, जिससे आपका प्रदोष का व्रत खंडित ना हो। एकादशी के दिन किसी भी महिला या कन्या को सर के बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए आप एकादशी के एक दिन पहले ही सिर के बाल धो लें। आइए अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं। मित्रों, तुलसी माता स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी जी में जल ना चढ़ाएं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जेठ के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए एकादशी के एक दिन पहले तुलसा जी में जल अच्छे से चढ़ा दें, ताकि अगर एकादशी के दिन जल ना भी चढ़ाएं तो उससे तुलसी जी को कोई परेशानी ना हो। उसी तरह से एकादशी के दिन तुलसी दल भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी की पूजा में तुलसी दल का होना अति आवश्यक होता है। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत क्या खाकर खोलें। तो एकादशी का व्रत आंवला खाकर खोलना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन चावल खाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। निर्जला एकादशी तिथि 30 मई दोपहर 1:07 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 31 मई को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 31 मई को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय होगा 1 जून को सुबह 5:08 से लेकर सुबह 7:51 के मध्य में। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी, जय श्री राधा कृष्ण जी। बोलिए श्री तुलसा शालिग्राम जी की जय। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।